अस्सलाम वालेकुम। फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के लिए ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। अगर हुकूमत सदारती रेफरेंस वापस नहीं लेती तो सुप्रीम कोर्ट राय देगी। अदालत को राय देनी है सेक्रेटरीट बैलेट में तरमीम करना होगी या नहीं, ओपन या सीक्रेट में आखिर क्या बात है, दीगर क्यों मुत्तफिक नहीं, मालूम हो जाए वोट फरोख्त हुआ तो क्या नताइज होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा अमल करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। करप्ट प्रैक्टिस के कानून में रुकने असेंबली नाअहल होता है। हिंदुस्तान के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। ईयू डिसइन्फोलेट के किरदार मंजर आम पर आना शुरू। अब भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद सामने आने लगे। गिलगित के नौजवान मेहदी शाह का भारत की प्रोक्सीज के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ। बताया, इंटरनेशनल फोरम्स और माफियाज ने मेरे वालिद को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर मजबूर किया। ये सब रॉ से फंडिंग लेते हैं और नौजवानों को गुमराह करते हैं। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वफाकी हुकूमत और वजारत खारजा को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल से भी जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। बीआरटी पेशावर की तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से तहकीकात कराने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार दे दिया। नैब तहकीकात हुक्म के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर करार दिया कि हाई कोर्ट का फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। सेनेट इंतखाबात और तहरीक अदम एतमाद के लिए काम शुरू। आसिफ अली जरदारी और अहम सियासी शख्सियात में राबिते तेज। सेनेट में पंजाब से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार लाने की कोशिश जारी। डैनियल पर्ल के सिंध हाई कोर्ट की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। केस में तमाम जेर हिरासत अफराद को 2 दिन तक आम बैरक में रखा जाए। 2 दिन बाद अहमद उमर और दीगर को सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। अहले खाना सुबह 8 बजे तक साथ रह सकेंगे। जज साहब ये देखें, हमारी हुकूमत में ये करप्शन नहीं थी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अदालत ले आए। जज साहब ने कहा, मियां साहब मेरा वक्त जाया ना करें, काम करने दें। शहबाज शरीफ बोले, नैब कयामत तक मेरी करप्शन साबित नहीं कर सकता। जज साहब बोले, तो अच्छा है, आप बरी हो जाएंगे। अदालत का शहबाज शरीफ को कमरा अदालत में सियासी बातें करने से परहेज करने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सेनेटर रजा रब्बानी बोले, मामला पार्लियामेंट में आ चुका है, हुकूमत भी समझती है कि आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस बोले, हुकूमत रेफरेंस वापस ले तो ठीक, वरना अदालत अपनी राय देगी। रजा रब्बानी ने कहा कि ऐसा ना हो कि 2 आईनी इदारे आमने सामने आ जाएं। चीफ जस्टिस बोले, आपकी बात मान लें तो आर्टिकल 186 गैर मौसर हो जाते हैं। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस, हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन नैब और डीजी नैब को फरीक बनाया गया है। जिसने पूरी जिंदगी काम नहीं किया उस पर 22 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी डाल दी। मरियम नवाज की तनकीद, कहा आइन की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ बोलेंगे। नून लीग और बाकी जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो गौर किया जाएगा। मुल्क को कब्जा माफिया ने कब्जे में ले लिया। पूरा मुल्क करप्शन की मंडी बन चुका। मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई तो वजीर आजम ने दर्ज दिया कि नून लीग की करप्शन का कहो, उनको इतना नहीं मालूम कि रिपोर्ट पर साल दर्ज होता है। अता तारन बोले, ये कॉल्स भी लाइव नहीं चला सकते, जो चलाई वो भी रिकॉर्डेड और एडिटेड।
महंगाई बढ़ गई, बिजली के बिल दुगने हो गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं, आखिर हुकूमत कर क्या रही है? शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, कहा आम आदमी महंगाई से परेशान है, हुकूमत को फिक्र नहीं, उनके कुत्ते भी 2 करोड़ की गाड़ियों में सफर करते हैं। मुझे ये भी मालूम नहीं कि बेवा हूँ या सुहागन, जगह जगह ठोकरें खा रही हूँ। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत, शहरी आदिल की अहलिया की आहो बुका, जस्टिस नेमतुल्लाह बोले लापता अफराद की तलाश में रियासत की नाकामी है। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, न जाने पुलिस अफसरान कौन सा धंधा करते हैं। इस्लामाबाद में बड़ी गाड़ियों के तेज रफ्तार काफिले ने 4 दोस्तों को कुचल दिया। चारों मानसहरा से इंटरव्यू देने इस्लामाबाद आए थे। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। तेज रफ्तार गाड़ियों का काफिला कशमाला तारिक के शौहर और बेटे का था। फैसलाबाद में सहेलियों पर फायरिंग का केस, मकतूला के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। नबीला ने भाई के हमरा फायरिंग करके मेरी बहन को कत्ल किया। इसके साथ इसकी दोस्त लेडी कांस्टेबल सिदरा हयात भी शरीके जुर्म है। फायरिंग के बाद नबीला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। FIR का मतन। कराची में गोलियों की तड़तड़ाहट, बोर्ड बेसन और गार्डन में फायरिंग, टिकटॉकर्स मुस्कान समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुस्कान और मकतूल आमिर की वाक़े से कुछ देर पहले की टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। म्यांमार में फौजी बगावत, सलामती काउंसिल में हंगामी इजलास तलब। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इजहार मुजम्मत, बरतानिया का सियासी रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। म्यांमार में जल्द इलेक्शन कराए जाएंगे, फौज का ऐलान। कोरोना वायरस मजीद 63 मरीजों की जान ले गया। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1220 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 33,365 हो गए। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल 3 फरवरी से शुरू होगा। लाहौर और कराची समेत कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। मुआविन सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं कोशिश है 1 साल में 40-50 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग जाए। दुनिया भर में कोरोना से 10 करोड़ 39 लाख अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 22,47,000 से बढ़ गई। अमेरिका में मजीद 1900 अफराद लुकमाए अजल बन गए। 1,25,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में मजीद 18,000 अफराद वायरस का शिकार। बरतानवी वजीर आजम ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। किसानों का 6 फरवरी से भारत बंद करने का ऐलान। हाईवेज और सड़कें ब्लॉक, ट्रेनें रोक दी जाएंगी। धरनों के मुकामात पर पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क इंतजामिया की नाअहली। इल्लामा इकबाल का मुजस्मा नस्ब करते हुए मेयार फरामोश। कौमी हीरो का मजाक उड़ाने पर कड़ी तनकीद। इंतजामिया 8 माह बाद सोई रही, अब मुजस्मा बदलने के दावे। चीन में सख्त सर्दी, शुमाली मशरकी इलाके में समंदरी पानी की ऊपरी तह जम गई। सिचुआन सूबे में पांडे की मस्तियां कैमरे के सामने आकर अटखेलियां करने लगा। और रावलपिंडी टेस्ट की तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान हथियार तेज करने लगा तो जनूबी अफ्रीका भी जवाबी तैयारियों में लग गया। यासिर और नोमान का मुकाबला करने के लिए बल्लेबाजों की खुसूसी मशक़ें। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फेस टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और क्लिक करें बेल आइकॉन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fes.tv।